सूरह अल बकरा की आयत नंबर 23 में अल्लाह ताला ने तमाम इंसानियत को कोई एक आयत या फिर सूरा बनाने का चैलेंज किया है। सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम इस चैलेंज को कबूल कर लें तो उसका क्या नतीजा निकलेगा। और आज की वीडियो में हम इस अहम तरीन मसले पर कुरान की रोशनी में डिबेट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है वसीम अहमद आफरीदी और आप देख रहे हैं अपना चैनल फहम अल कुरान। अगर हम इस आयत पर गौर व फिक्र करें तो हम पर बहुत सी अहम तरीन बातों का इंकशाफ होगा। सबसे पहली बात तो ये कि अल्लाह ताला ने इस चैलेंज को देते हुए ये कहा है कि अलावा अल्लाह के जिससे चाहे मदद ले लो। जाहिर है कि ये चैलेंज अल्लाह ताला दे रहे हैं तो अब इंसान अपना मामला खुद देखे। दुनिया का हर इंसान जिस वक्त और जिस दौर में एग्जिस्ट करता है तो उसकी सोच उसी दायरे में घूमती है, जबकि अल्लाह ताला हर वक्त पर शाहिद है, जिसका बरमला इजहार अल्लाह ताला ने कुरान में कई मुकामात पर किया। यानी हजरत आदम से लेकर साबका कौमों के किस्से और उनके अच्छे बुरे आमाल बताकर इंसानों को हिदायत देना कुरान का खासा रहा है। और इस अहम तरीन नुक्ते को अल्लाह ताला ने कई आयात में ये कहकर वाजे किया कि तुम उस वक्त मौजूद ना थे जब फला वक़ुआ पेश आ रहा था। लिहाजा सबसे पहली बात तो ये कि अगर इंसानों का कोई गिरोह कोई आयत बनाने की कोशिश करे और अल्लाह ताला से मदद ना ले तो इसका मतलब ये है कि पहले उनको कुरान को छोड़ना पड़ेगा, जिसके नतीजे में वो जो कोई भी आयत या फिर सूरा बनाएंगे तो उसका इतलाक सिर्फ उसी जमाने की हद तक महदूद होगा जिसमें वो रह रहे हैं। लेकिन जैसे ही जमाना आगे बढ़ेगा तो उस गिरोह की बनाई हुई आयत या फिर सूरा मनसूख होती चली जाएगी, जबकि अल्लाह ताला की नाजिल करदा आयात ना तो मनसूख होती हैं ना ही बदलती हैं। इस ज़िम्न में मजीद तफसील जानने के लिए आप ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। दूसरा अहम तरीन नुक्ता यह है कि अल्लाह ताला दुनिया के हर इंसान से वही गैर मतलू के जरिए राब्ते में है, जिसका बरमला इज़हार अल्लाह ताला ने सूरह अल बकरा की आयत नंबर 186 में इस तरह से किया। अब इस प्रोसेस को समझने के लिए खाके से भी मदद ले लेते हैं। इस खाके में दाएं जानिब वही गैर मतलू का सिलसिला रवा है जो हर शख्स पर हर वक्त नाजिल हो रही है, जिसके मुताबिक पहले इंसान के जहन में कोई एक सवाल या फिर मामला बनता है और उस मामले या सवाल या मसले का मुनासिब तरीन जवाब आलम बाला की तरफ से इंसान के जहन में आ जाता है, जो उस वक्त या फिर उस लम्हे की जरूरत को पूरा कर रहा होता है। और सुर्ख तीर के निशान शैतानी बहकावों को जाहिर कर रहे हैं, यानी जिस वक्त तक जहन में सवाल बन रहा है तो शैतान भी बहका रहा है, लेकिन जैसे ही अल्लाह ताला की जनाब से जवाब आ रहा है तब शैतान का अमल दखल नहीं होता है। और ये प्रोसेस इतनी तेजी से चल रहा है कि हमें एहसास भी नहीं होता कि कौन सी सोच शैतान का बहकावा है और कौन सी सोच वही गैर मतलू है। बस इतना समझ लेते हैं कि किसी भी मामले की जांच परख करने के लिए हमारे दिमाग में दो तरह की सोच बनती है, और अगर हम इन्हीं दो सोचों में फर्क करते हुए दुरुस्त राह की जानिब चल पड़े तो यही अल्लाह ताला की बताई हुई राह है। जबकि बाएं जानिब वही मतलू का प्रोसेस नुमाया किया गया है, जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने सूरह नजम की आयत नंबर 7 ta 12 में इस तरह से किया, जिसके मुताबिक किसी भी नबी पर अल्लाह ताला की जनाब से बराह रास्त पैगाम नाजिल हुआ करता था, जिसमें नबी की अपनी मर्जी या फिर वक्त की जरूरत शामिल ना होती थी। बाल्फाज दीगर वही गैर मतलू असल में सिर्फ वक्त की जरूरत को पूरा करती है, जबकि वही मतलू हर वक्त की जरूरत को पूरा करती थी। और यही बुनियादी फर्क रहा है आम इंसानों और अंबिया कराम में, जिसका सिलसिला मोहरे नबूवत मोहम्मद रसूलुल्लाह पर आकर रुक गया। इसी वजह से मोहरे नबूवत मोहम्मद रसूलुल्लाह अब आखिरी नबी ठहरे, और उनके बाद अगर कोई भी शख्स ये दावा करता है कि वो अल्लाह ताला का भेजा हुआ पैगंबर है तो वो मुकम्मल झूठा है। और वही मतलू और गैर मतलू के फर्क को सामने रखते हुए बहुत आसानी से इस बात को साबित भी किया जा सकता है। इस ज़िम्न में मजीद तफसील जानने के लिए आप ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। बहर कैफ किसी भी आयत को बनाने में अगर अल्लाह ताला से मदद लेनी ही नहीं तो जाहिर है कि दूसरा शैतान है जो इंसान को बहका रहा है। लिहाजा उसके नतीजे में जो भी आयत या फिर सूरा बनेगी तो उसे आयत या सूरा तो हरगिज कहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो शैतानी बहकावे का एक मंबा होगी, जिसके नतीजे में माशरे में अबतरी और शर ही फैलेगा।
इसी वजह से सूरह अल बकरा की अगली आयत नंबर 24 में अल्लाह ताला ने वाजे कर दिया कि हम इंसान ये काम नहीं कर सकते और अगर करने की कोशिश की तो बदतरीन दोज़ख का शिकार होंगे। शैतानी बहकावों के हवाले से मजीद तफसील जानने के लिए आप ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। लिहाजा हमें ये अहम तरीन नुक्ता हर वक्त अपने जहन में रखना चाहिए कि ये कुरान अल्लाह ताला का ही कलाम है और अल्लाह ताला को अपने कलाम पर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि वो आज खुद आयत बनाने का चैलेंज कर रहा है। सबसे आखिर में मैं ये कहना चाहूंगा कि इस तरह की डेयरिंग आयत नाजिल करने का अल्लाह ताला का खास मकसद है और वो ये कि कुरान के मुनकरीन सरकिश लोगों को ये एहसास करवाया जाए कि भले किसी बहाने ही सही लेकिन आए अल्लाह ताला के कलाम की तरफ। और ये है अल्लाह ताला की अपने बंदों से मोहब्बत का आलम। हमारा आज का खिताब इख्तिताम पजीर हुआ। अगले खिताब का मौजू होगा क्या हजरत आदम के जमाने में बहन भाई ने निकाह किया था। उस वक्त तक आप सब पर सलामती हो।